श्रीमती शुक्ला। बहुत शान से कहा था कि हम सब संभाल लेंगे। अब बताइए क्या क्या संभालेंगे? एक चोर पकड़ोगी तो दूसरा हाथ से छूटेगा। क्या बताया तुमने अपने जीजा जी को कि हम क्या बताए तुम्हें, और तुमने आगे क्या बताया उन्हें? फंसाना चाहती हो तुम मुझे? बोलो। कमाल करती हो दीदू, मैं क्यों फंसाऊंगी आपको? मतलब कुछ भी इल्जाम लगाती रहती है मुझ पर। ये हमारा सिंदूर है, छीनना चाहती हो इसे हमसे? मिटाना चाहती हो इसे? आज आखिरी बार कान्हा जी के सामने पूछ रहे तुझसे, सही सही जवाब दो हमें। अब ये बार बार मुझे ऐसे कटघरे में क्यों खड़ा कर देती हैं? क्या परीक्षा ले रही हैं आप मेरी? अरे मैं आपके कमरे में गई थी आपकी अलमारी से दुपट्टा लेने के लिए, वो हरा वाला, और उसे ढूंढते ढूंढते मुझे वो बॉक्स दिख गया जिसमें अनीता जी और जेएस की फोटोज थी। मैंने देखा तो मुझे लगा कि आपको दिखाना चाहिए। वही मैं दिखाने के लिए आपको ला रही थी कि अचानक से जेएस से टकरा गई। उन्होंने पूछा कि इसके बारे में मुझे किसने बताया, तो मैंने कह दिया कि दीदू कह रही थी कि आपकी कॉलेज फ्रेंड थी जो पहले मथुरा में रहती थी और अभी दिल्ली चली गई है। मैंने इतनी सी बात बोली और वो गुस्सा हो गए। बस इतनी सी बात हुई? हाँ बाबा। और तू हमारे पास अपने मोबाइल में अनीता जी की फोटो लेकर आई थी। वो फोटो तुझे कहां से मिली? अब आप बिना बात के शर्लॉक होम्स बन रही हैं। बात मत घुमा उर्मी। हमारे अलावा और किस किस से बात की है तूने अनीता जी के बारे में? किस किस को फोटो दिखाई है अनीता जी की? देख उर्मी, हमारे और उनके अलावा सिर्फ 4 लोग हैं इस घर में जिनसे तू अनीता जी के बारे में बात कर सकती है। अगर अभी पूछने जाएंगे ना तो 5 मिनट में हमें पता चल जाएगा कि तूने किस किस से बात की है। तो इससे पहले कि हम ऐसा कुछ करें, तू सामने से बता दे। क्या दीदू आप भी ना। मेरी देबू और साक्षी से बात हुई थी इसके बारे में। मैं जेएस का सोशल मीडिया आईडी चेक कर रही थी तो उसमें इस अनीता आर्या की पोस्ट दिखी। उसकी प्रोफाइल में देखा तो की फोटोज अपलोडेड थी। मैं आपसे पूछने से पहले मैंने साक्षी और देबू से ही पूछा था इसके बारे में। आप तो जानती है ना कि मैं कितनी क्यूरियस टाइप की हूँ। जब कुछ जानना होता है तो उसे पता ही करके रहती है। अरे समझो ना दीदू। हम तो समझ गए, पर शायद तुम नहीं समझ रही हो कि ये जहां तुम रह रही हो ना, ये कोई होटल नहीं है, तुम्हारी दीदी का यानी हमारा ससुराल है। और अगर ऐसे ही एक एक करके तुम इस घर की मान मर्यादा तोड़ती रही ना तो किसी दिन उठाकर होटल में पटक देंगे कहीं, समझी? अरे जाओ जाओ।
मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ कि आप मुझसे दूर रह ही नहीं सकती। पर तुम शायद ये नहीं जानती कि हम तुम्हारी बहन नहीं है, माँ भी है। और माँ को अगर बच्चों को सही राह पर लाना हो ना, तो छड़ी भी उठा लेती है और तैरना सिखाने के लिए गहरी नदी में धक्का भी दे देती है। पर आप तो बुरा मान गई। ओके बाबा, सॉरी। पर अब क्या करें? अब तो बात बिगड़ गई है ना। बात को हम संभाल लेंगे। तुम अपनी मर्यादा में रहो बस। दीदी के सखा, एक बात बताइए, ये दीदी में इतना कॉन्फिडेंस आता कहां से है? मैंने इतना बड़ा कांड कर दिया, जस्ट ने फटकार लगाई, लेकिन ऐसा लग रहा है जैसे इन पर किसी बात का असर ही नहीं हुआ। अगर इन पर किसी बात का असर नहीं होगा तो मैं इन्हें तोड़ूंगी कैसे? मम्मी जी, आप कहीं जा रही है? हम कहीं नहीं जा रहे हैं। फिर ये बैग? तुम जा रही हो। हम तय कर लिए हैं कि एक बहू अगर घर से जाएगी तो दूसरी भी जाएगी। बोले थे ना हम कि रोक लो साक्षी को, देवेन को रोक लो, पर नहीं, तुम कुछ नहीं कर सकी। हमने खुद अपने कानों से बिल्डर से बात करते हुए सुना है कि जल्दी से तैयार फ्लैट चाहिए, जल्दी से रहना शुरू करना है। पर तुम्हें क्या फर्क पड़ता है? तुम्हारी ये बहन जब से इस घर में आई है ना, तुम्हारा तो पूरा ध्यान उसी में है। घर की जिम्मेदारियों के प्रति तो बिल्कुल ध्यान ना है। मम्मी जी, आप ऐसा मत कहिए। आप जानती है ना हमारी बहन वो उर्मी कैसी हरकतें कर रही है। आप तो हमारी दुविधा समझिए। हम सिर्फ इतना समझते हैं कि अगर एक बेटा भी घर छोड़कर अलग रहने जाता है ना, घर टूटा हुआ ही कहलाता है। इसलिए अगर देवेन इस घर से जाएगा तो तुम भी जाओगी। रह लेंगे हम मियां बीवी इस टूटे हुए घर में अकेले। ऐसा मत बोलिए मम्मी जी। आपके सिवा हमारा है कौन इस दुनिया में? इतने सालों से हमारे जीवन में हमारी अम्मा की कमी पूरी की है आपने। पर तुमने तो हमारी इतनी सी बात भी नहीं रखी ना, नहीं रोक पाई ना अपने देवर देवरानी को, तो भुगतो। मम्मी जी, हमारे लिए तो जो बहू हमारे इस घर को जोड़े ना रख सके वो हमारी बहू ना है। मम्मी जी, हमारी बात तो सुनिए। बड़े कॉन्फिडेंस से कह रही थी ना आप कि सब ठीक कर लेंगी। अब बताइए, एक तरफ पति रूठा है, एक तरफ परिवार, अब किस दिशा में भागोगी दीदू? श्रीमती शुक्ला, शाम 6:30 बजे दंगल टीवी पर।